हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फंडामेंटल के अंतर्गत डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के आयाम। तो कौन कौन से आयाम है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं और समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के आयाम क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं? तो द डायमेंशन ऑफ हेल्थ रिफर टू द वेरियस एस्पेक्ट दैट टुगेदर फॉर्म ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए पर्सन्स ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबीइंग। These dimensions are interconnected, means a change in one affect the others. क्या कहना चाहता है? स्वास्थ्य के आयाम उन विभिन्न पहलुओं को संदर्भित करते हैं, ठीक है, जो मिलकर किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है, ये एक पहलू नहीं है, ये विभिन्न बहुत सारे पहलू होते हैं जिनको कंबाइन अगर हम कर दें तो वो व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में आपको जानकारी देंगे। राइट, चलिए, ये सभी आयाम जो हैं आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि अगर आप किसी एक आयाम में बदलाव करोगे तो क्या होगा कि जो दूसरा आयाम है वो भी प्रभावित होगा। राइट, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। राइट बच्चा, चलिए, तो अब हम देखेंगे मेन डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के मुख्य आयाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा फिजिकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य। तो इट रिफर्स टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स सिस्टम। क्या कहना चाहता है कि जब हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करे, ठीक है, जो उसका सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया, जब ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हों तो उसको हम बेटा क्या कहेंगे, फिजिकल हेल्थ कहते हैं। ठीक, तो इट इंक्लूड्स रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप एंड एब्सेंस ऑफ इलनेस। तो इसके अंतर्गत बेटा क्या क्या शामिल हो जाते हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज हमें करना है, बैलेंस डाइट लेना है, एडिक्वेट स्लीप यानी कि पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, और किसी भी प्रकार की कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब उसको हम बेटा क्या कहेंगे, फिजिकल हेल्थ कह देते हैं। बात करते हैं बेटा मेंटल या इमोशनल हेल्थ, जिसको हम हिंदी में मानसिक या भावनात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक, द एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। इट इन्वॉल्व सेल्फ स्टीम, कॉपिंग मैकेनिज्म एंड मेंटल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह भावनाओं, जो आपकी इमोशंस हैं, तनाव है और मानसिक समस्याओं को संभालने की क्षमता प्रदान करता। ठीक, इसमें आत्मसम्मान, समस्या को कैसे हम निपटाएं, वो आपको क्षमता यहाँ पे मिलती है। ठीक है, या आप उसको गेन करते हो, कैसे जो हम मानसिक संतुलन अपना ठीक रखें। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। राइट, तो कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? पहला, आत्मसम्मान। दूसरा, किसी भी समस्या से निपटने की क्षमता, वो गेन करना, हासिल करना, और मानसिक संतुलन रखना। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है सोशल हेल्थ, यानी कि बेटा सामाजिक स्वास्थ्य। तो इसका मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना और उस संबंध को बनाए रखना। ये किसके अंतर्गत आता है? सोशल हेल्थ के अंतर्गत आता है। राइट, बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बारे में। तो ए सेंस ऑफ पर्पस, बिलीफ इन वैल्यूज, मॉरल्स एंड इनर पीस, इट इज नॉट लिमिटेड टू रिलीजन। ठीक है, देखा जाए तो वर्ड स्पिरिचुअल का मतलब बेटा क्या होता है, धर्म से मतलब होता है। तो यहाँ हम लोग धर्म तक सीमित नहीं होंगे, हम कहाँ तक सीमित होंगे देखते हैं। तो जीवन का उद्देश्य, विश्वास, नैतिकता और आंतरिक शांति की जो भावना होती है वो इसके अंतर्गत आपको मिलेगी। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपके अंतर्गत है तो आप स्पिरिचुअली हेल्दी माने जाओगे। राइट, तो ये किसी धर्म तक सीमित नहीं है। राइट, चलिए, अगला हमारा इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो लिविंग इन अ क्लीन, सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स हेल्थ, यानी कि ऐसा स्वच्छ, सुरक्षित और सहयोगी वातावरण जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले। हम जानते हैं बेटा कि अगर हम अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, सुंदर रखेंगे, तो हमारा हेल्थ भी ऑटोमेटिक प्रमोट होगा, बढ़ेगा। क्लियर है? अगला हमारा बेटा ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जिसको हम हिंदी में व्यावसायिक स्वास्थ्य कहते हैं। इंक्लूड जॉब सिक्योरिटी, इनकम सेविंग्स एंड एक्सेस टू रिसोर्स दैट इज फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इमरजेंसी। कहने का मतलब क्या है, इसमें
कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वो ऐसी नौकरी चाहता है जिसमें उसकी सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, यानी ये नहीं कि 1 साल आपने नौकरी की और किसी कारणवश जो है नौकरी से आपको हाथ धोना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कोई भी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक? और जो भी पैसा है ऐसे आपकी आमदनी होनी चाहिए जिसमें आप सेविंग कर सको, ठीक है? और उस जो भी इनकम है उससे आप रिसोर्स को प्राप्त कर सको, जैसे भोजन हो गया, हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गई, शिक्षा है, इमरजेंसी के इमरजेंसी के केस में अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, आपने सेव ही नहीं कर पाया है, तो आप जो है इमरजेंसी से नहीं बच पाएँगे, आपको दिक्कत होगी, ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति हो, वो हमेशा यही चाहता है कि उसकी जॉब कैसी हो बेटा, सिक्योर हो, ठीक? सुरक्षित हो और ऐसी इनकम हो जिसमें वो सेविंग कर सके और अपने जो भी रिसोर्स हैं, उनको वो प्राप्त कर सके। अगला हमारा इंटेलेक्चुअल हेल्थ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बौद्धिक स्वास्थ्य, यानी कि बेटा किससे संबंधित होगा, ये ब्रेन से। तो एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, लर्न न्यू स्किल्स एंड बी ओपन टू न्यू आइडियाज। तो इसके अंतर्गत क्या आपको एबिलिटी मिलनी चाहिए, क्या एबिलिटी होती है, थिंक क्रिटिकली, यानी कि किसी चीज को सोचना क्रिटिकली, ठीक है, यानी कि आप तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो, ठीक है। नई चीजों को कैसे आप सीखते हैं, कैसे जो है आपको नए आइडियाज मिलते हैं, तो ये सारी चीजें जो है इंटेलेक्चुअल हेल्थ के अंतर्गत आती है, राइट। चलिए, तो अगला हमारा पॉइंट है कल्चरल हेल्थ, यानी कि सांस्कृतिक स्वास्थ्य। रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग डिफरेंट ट्रेडिशंस, कस्टम, लैंग्वेज एंड लाइफस्टाइल। जो विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशंस हैं, ठीक, परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, रीत रिवाज हो गई, भाषाएं हो गई, उनके जीने का जो तरीका है, लाइफ स्टाइल जो है, उनके बारे में बेटा क्या है, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनको समझना है उनके बारे में, और जो भी है वो हमें उनका एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, भाषाओं और जीवन शैलियों का हमें सम्मान करना है, उनको समझना है और उनको स्वीकार करना है। तो आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी कोई क्यूरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या कोई टॉपिक हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।